ब्लिंक भी नहीं करते और उससे पहले ही सिर्फ 0.8 सेकंड में हमारा हार्ट एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल खत्म कर देता है 2020 के लिए। इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जो भी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम डिटेल में पढ़ लेंगे। कैसे याद रखोगे इसको याद रखना तुम टीवी से। ये टी और वी एक साथ आए और ए साथ में आ गए, कैपिटल ए। समझ आया? कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन कितना हुआ? 0.8 सेकेंड। समझ आया बच्चों? तुम्हें पता है तुम ब्लिंक भी नहीं करते और सिर्फ 0.8 सेकेंड में तुम्हारा हार्ट एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल खत्म कर देता है, वो भी बिना रुके और बिना थके। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है, कार्डियक साइकिल। तुम कार्डियक साइकिल में बेसिकली हार्ट के इवेंट्स पढ़ने वाले हैं, एक कार्डियक साइकिल में होता क्या क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। उससे पहले मुझे पता है आप सब ऑलरेडी जानते होंगे बेसिक हार्ट के बारे में, थोड़ा सा वो देखेंगे। और अगर मैं अपनी सीरीज़ की बात करूँ, इस सीरीज़ में हम नीट 2026 को टारगेट कर रहे हैं। हम 15 to 20 मिनट्स में पूरा चैप्टर या पूरा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। तो उससे पहले मैं बेसिक थोड़ा एक ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे, ह्यूमन हार्ट में हमारे 4 चेम्बर होते हैं। ये हो गए हमारे आर्ट्रियम और ये हो गए वेंट्रिकल। तो ये राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। करेक्ट है? दोनों आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं कुछ वॉल्व, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जल्दी से बताओ। एवी वॉल्व। तो ये है हमारे कौन से वॉल्व? एवी वॉल्व। एवी वॉल्व। ठीक है, इसी को हम राइट साइड में बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट साइड में हम इसी को क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व। आप ऑलरेडी ये सब जानते होंगे। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड नाम कहाँ से आया? ट्राई मतलब 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर और बाई मतलब 2 कस्प लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे ही हमारे वेंट्रिकल्स में भी कुछ वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ये क्या हो गए हमारे? सेमिल्यूनर वॉल्व। तो ये दोनों हो गए हमारे एसएल, सेमिल्यूनर वॉल्व। अब आप ऑलरेडी जानते हो राइट साइड में हमारा ब्लड एंटर करने वाला है कहाँ? कहाँ से एंटर करेगा? बाय बॉडी। और बॉडी से कौन लेकर आएगा? बॉडी से कौन लेकर आएगा बच्चों? हमारे इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा। देन ये एंटर करेगा राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। राइट वेंट्रिकल से अब ये कहाँ जाएगा? टू द लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास गया, लंग्स से वापस आएगा हार्ट में। अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था, ये सब आपने ऑलरेडी डबल सर्कुलेशन में पढ़ लिया होगा। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में, और कहाँ से आएगा? बाय थ्रू लंग्स। ठीक है, और कैसा हो चुका होगा? ऑक्सीजनेटेड। चलो ठीक है, और कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन। अब वापस आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? टू द बॉडी बाय आओर्टा। करेक्ट है? अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो मैम ने आर्टरी और वेंट्रिकल्स की बात करी है, एक सेकेंड, बॉडी। चलो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम ने जो ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स की सॉरी, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम ने जो ये हाँ, तो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम ने आर्टरी और वेन्स का डिस्कशन जो किया है, ये कब काम करता है? अरे हट जा रहा है ये। तो ये कहाँ पर काम करने वाला है? एक सेकंड, ठीक है।
डन। तो जो मैम ने ये आर्टरी और वेन के बारे में बताया है, ये कब काम करती है, कब पल्मोनरी आर्टरी आती है, कब पल्मोनरी वेन आती है। तो अगर उसकी मैं बात करूँ, जब भी हम हार्ट के पास ब्लड को लेके आते हैं तो टूवर्ड्स द हार्ट तो काम करती है हमारी वेन। और जब भी हम अवे फ्रॉम द हार्ट की बात करेंगे तो काम करेगी आर्टरी। ठीक है, कैसे याद रखोगे इसको याद रखना तुम टीवी से। ये टी और वी एक साथ आए और ए साथ में आ गए, कैपिटल ए। समझ आया? अब बात करते हैं अपनी कार्डियक साइकिल के बारे में। तो कार्डियक साइकिल के बारे में शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कार्डियक साइकिल होता क्या है, इसमें होने क्या वाला है। तो अगर मैं एक कार्डियक साइकिल की बात करूं तो ये कुछ इवेंट है, ठीक है। कार्डियक साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। क्या बोला मैंने? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें एक हार्ट बीट से लेके बिटवीन अ हार्ट बीट टू नेक्स्ट हार्ट बीट तक के जो भी इवेंट है वो एक कार्डियक साइकिल है। तो मतलब एक हार्ट बीट से नेक्स्ट हार्ट बीट के बीच में जो भी इवेंट होने वाले हैं वो सब किसके अंदर आएंगे? एक कार्डियक साइकिल के अंदर आएंगे। अब अगर मैं इसकी ड्यूरेशन की बात करूं तो हार्ट बीट से बताओ, एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है? एक हार्ट बीट कितनी देर में होती है पूरी? तो अगर मैं बोलूं कि एक हार्ट बीट में 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़क रहा है? 1 मिनट में दिल 72 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली धड़कता है। तो 72 टाइम्स इन 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, करेक्ट है। अगर मैं एक टाइम की बात करूं, एक बार में क्या हो रहा है, मतलब एक बार कितनी देर में होगी? तो क्या मैं 60/72 कर सकती हूँ? तो कितना आएगा मेरे पास? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, 0.8 सेकेंड। तो एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना हुआ? कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन कितना हुआ? 0.8 सेकेंड। समझ आया बच्चों? तो यहाँ से आया है ये नंबर 0.8 सेकेंड। अब इस 0.8 सेकेंड के इवेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, कितनी देर में क्या क्या इवेंट होने वाले हैं। तो देखेंगे ज़रा, मैं इवेंट्स की अगर बात करूं तो देखो, मैंने बोला सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, मतलब कुछ इवेंट्स होंगे। कौन कौन से इवेंट्स होंगे? ध्यान से देखो बच्चों, 3 घटनाएं यहाँ पर घटेंगी। 3 घटनाएं। पहली घटना होगी हमारे आर्टरिया का सिस्टोल। अब तुम बोलोगे सिस्टोल का मतलब क्या है, तो चलो पहले थोड़ा सा वो देख लेते हैं। इवेंट शुरू करने से पहले हम कार्डियक साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या 2 पार्ट रहेंगे? एक तो है हमारा सिस्टोल, दूसरा है हमारा डायस्टोल। कुछ बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। सिस्टोल मतलब सिकुड़ना एक तरह से, रिलैक्सेशन मतलब फ्री स्टेट में पड़ा हुआ है। कैसे याद रखोगे इस चीज़ को? DR से याद रखना, डॉक्टर बनने जा रहे हो ना आप लोग, तो DR से याद रखना। देखो, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। और बचा क्या? सिस्टोल के साथ क्या आएगा? सिस्टोल मतलब आ जाएगा क्या? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है।
याद रह जाएगा ये एक्स्ट्रा सा पॉइंट। इसको इधर, अरे इसको इधर कहीं लगा देते हैं ऊपर। चलो, तो मैं बात कर रही थी आप लोगों से डायस्टोल और सिस्टोल के बारे में। तो अब मैं डायस्टोल में भी देखूं अगर और सिस्टोल में भी देखूं, आर्टरिया और वेंट्रिकल्स का दोनों अलग अलग होगा। तो मैंने सिस्टोल भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। या तो हमारे या तो हमारे आर्टरिया सिस्टोल करेंगे, आर्टरियल सिस्टोल, या फिर हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ऐसे ही डायस्टोल के अंदर भी या तो हमारे आर्टरिया डायस्टोल करेंगे, आर्टरियल डायस्टोल, या फिर हमारे वेंट्रिकल्स डायस्टोल करेंगे। तो वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। करेक्ट है? इतना समझ आया? तो आगे देखते हैं। अब इन चारों घटनाओं को हमको 3 इवेंट में पढ़ना है। ये चारों फेजेस हार्ट की हमारे 3 इवेंट में होंगे। तो अब उन 3 इवेंट की बात कर लेते हैं। क्या क्या 3 इवेंट बनने वाले हैं वो देखते हैं। अरे एक सेकेंड, चलो बच्चों, तो अगर मैं इवेंट्स की बात करूं, अब डिस्कस करते हैं अपने इवेंट्स के बारे में। मैंने टोटल कार्डियक साइकिल कितनी देर में बोली है? टोटल कार्डियक साइकिल होने वाली है 0.8 सेकंड में। अब इन 3 इवेंट में पहला इवेंट है हमारा आर्टरियल सिस्टोल, सेकंड इवेंट है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और थर्ड इवेंट विल बी जॉइंट डायस्टोल। देखो जरा ध्यान देंगे, मैंने बोला 3 इवेंट है। पहला इवेंट है हमारा आर्टरिया का सिस्टोल, जिसमें हमारे दोनों आर्टरिया एक साथ सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। दूसरा इवेंट है हमारा वेंट्रिकल्स का सिस्टोल, जिसमें हमारे दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तीसरा मैंने बोला है जॉइंट डायस्टोल, मतलब हमारे चारों चेम्बर आर्टरिया और वेंट्रिकल चारों एक साथ रिलैक्सेशन कंडीशन में रहेंगे। करेक्ट है? इनका टाइम ड्यूरेशन देखो जरा, ये होने वाला है ओनली 4.1 सेकेंड के लिए। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा ओनली 4.3 सेकेंड के लिए, और जॉइंट डायस्टोल होगा ओनली 4.4 सेकेंड के लिए। ये 4 सेकेंड कहाँ से आया? अब अगर तुम 0.3 0.1 ऐड करके 0.8 से सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा? 0.4। समझ आया? अब शुरुआत करते हैं पहले इवेंट के साथ। तो चलो ध्यान से देखेंगे। हमारा पहला इवेंट मैंने बोला था आर्टरियल सिस्टोल। उसे शुरू करने से पहले हम हार्ट की थोड़ी सी कंडीशन समझते हैं। हार्ट हमारा कौन सी कंडीशन में है अभी, ठीक है? तो मैं हार्ट को अगर डिस्क्राइब करूं, अभी ये है हमारा हार्ट, ठीक है? ये है हमारे वॉल्व। हमारा पूरा हार्ट अभी जस्ट आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, मतलब अभी रिलैक्स कंडीशन में पड़ा हुआ है, ठीक है? तो आर्टरिया के अंदर ब्लड भरा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड तो होना चाहिए। ये मैंने बना दिया है ब्लड। अब ध्यान से समझेंगे,
एवी वॉल्व इससे पहले क्लोज रह चुके थे, मतलब अभी भी क्लोज्ड ही हैं, तो मान के चलते हैं एवी वॉल्व कैसे हैं, क्लोज्ड हैं। चलो भाई क्लोज्ड हैं, साथ ही साथ हमारे सेमिल्यूनर वॉल्व भी क्लोज्ड हैं। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर हमारे आर्टरिया वेंट्रिकल सब रिलैक्स कंडीशन में है, बट यहाँ पर क्योंकि आर्टरिया के अंदर ऑलरेडी ब्लड है, ठीक है, तो हमारा आर्टरियल प्रेशर ज़्यादा होगा वेंट्रिकुलर प्रेशर से। इतनी बात समझ आई? ठीक है, हमारे वेंट्रिकुलर प्रेशर से। तो क्योंकि आर्टरिया का प्रेशर ज़्यादा है वेंट्रिकल के प्रेशर से, तो जो आर्टरिया के अंदर भरा हुआ ब्लड है वो अब मूव करने वाला है कहाँ, वेंट्रिकल्स की तरफ। तो आर्टरिया का जो ब्लड है, आर्टरियल ब्लड, ठीक है, मूव या विल गो इनटू, विल मूव टुवर्ड्स या इनटू वेंट्रिकल, एक सेकेंड, इनटू वेंट्रिकल। मैंने विल लिखा है, अभी शुरू नहीं हुआ है, होने वाला है। तो अब आर्टरिया का सिस्टोल होगा। अब आर्टरिया का सिस्टोल होगा, तो देखो कैसे होगा। इसको इधर लगा देते हैं। अब क्योंकि हमारा पहला इवेंट होने वाला है, तो हेडिंग डाल लो प्यारे प्यारे हाथों से अपने, आर्टरियल सिस्टोल। ठीक है, देखेंगे जरा ध्यान से, आर्टरिया का सिस्टोल हो रहा है, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं कैसा बनेगा, ये मेरा हार्ट है। अच्छा, मैं सिस्टोल ऐसे दिखाना चाह रही हूँ थोड़ा, ताकि आपको समझ आए कि ये कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन में है। ठीक है, और हमारे वेंट्रिकल्स नॉर्मल हैं जैसे होते हैं। ये हो गए हमारे एवी वॉल्व, ये हो गए हमारे सेमिल्यूनर वॉल्व। मैंने बोल रहा था वॉल्व ऑलरेडी क्लोज्ड है, तो ये मैंने बना दिए हैं क्लोज्ड कंडीशन में। अब एवी वॉल्व अभी मानो क्लोज्ड ही है, ठीक है, अभी मैंने बनाए नहीं है, बट आप मान के चलो क्लोज्ड है। इसको थोड़ा सा ऊपर पहुंचा देते हैं। ऐसे समझो। तो चलो, अब क्या क्या इवेंट, इस इवेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। पहला देखो, इवेंट ये कितनी देर का है, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, 0.1 सेकेंड्स के लिए। दूसरा मुझे बताओ, आपने जब इम्पल्स के बारे में पढ़ा होगा हार्ट के अंदर, आपने एसए नोड पढ़ी होगी। तो एसए नोड इस टाइम पर फायर करती है। जैसे ही एसए नोड फायर करेगी, दोनों आर्टरियम्स अब कैसी कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन में आएंगे। तो मैं लिख सकती हूँ एसए नोड फायर्स। ठीक है, एसए नोड फायर्स। जैसे ही फायर किया, बोथ आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट। अरे दोनों आर्टरिया ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन शो किया। ठीक है, दोनों का सिस्टोल हुआ। दोनों की कॉन्ट्रैक्शन से आर्टरिया के अंदर जो भी भरा हुआ ब्लड था वो कहाँ आ गया, यहाँ कुछ ब्लड भरा हुआ था, ये मान लो ये ब्लड है, वो कहाँ आ रहा है, वेंट्रिकल्स के पास, वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, तो मैं लिख देती हूं, अब आर्टरिया का ब्लड विल मूव इनटू द वेंट्रिकल। तो ब्लड एंटर इनटू वेंट्रिकल। जैसे ही वेंट्रिकल की फीलिंग शुरू हुई, एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि इस कंडीशन में वेंट्रिकल सिर्फ कितना 30% फिल होते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सिर्फ 30% वेंट्रिकल
फिलिंग होती है, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ 30% ब्लड तो उतना ही है ना यार, कोई भी चेम्बर में हो ब्लड तो उतना ही रहेगा। इसका मतलब आर्टरिया से सिर्फ 30% ब्लड ही मूव किया होगा। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जो हमारा ब्लड वेंट्रिकल में गया था वो कितना गया था, 1/3, ओनली 1/3। अब ये जो फिलिंग है ये कैसी है, क्या इसमें एनर्जी लगी है? क्या आर्टरिया ने जब कॉन्ट्रैक्शन की एनर्जी लगी होगी? ऑब्वियसली बिल्कुल लगी है। तो ये कैसी है, एक्टिव फिलिंग है, एक्टिव फिलिंग है, ठीक है, समझ आया। इस कंडीशन में मुझे बताओ, क्या एवी वॉल्व खुल चुके होंगे? ठीक है, अब तक बंद थे, मैं बना के आई हूँ ऑलरेडी, क्लोज्ड थे, लेकिन अब कैसे हैं, खुल चुके हैं। तो एवी वॉल्व ओपन। मुझे बाकी वॉल्व्स का बताओ। सेमिल्यूनर वॉल्व दिख रहे हैं आपको, कैसे हैं? एसएल वॉल्व, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा के वॉल्व, इंफीरियर वेना केवा के वॉल्व, सुपीरियर वेना केवा के वॉल्व और कोरोनरी वेन के वॉल्व कैसे हैं, क्लोज्ड हैं, दिख रहे हैं, अब तक नहीं खुले हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। आर्ट्रियम से ब्लड जस्ट वेंट्रिकल में गया है, समझ आया इतना, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला इवेंट ऑफ कार्डियक साइकिल। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट इवेंट पे। चलो, ये जितने भी मेरे नोट्स हैं आप सबको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। हालांकि अभी आपको इसका मतलब ये नहीं है बनाना नहीं है, बनाते हुए चलो, नोट साथ साथ प्रिपेयर करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की। अब क्योंकि हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल करने वाले हैं, लेकिन वेंट्रिकल के सिस्टोल करने से पहले हार्ट के अंदर एक और कंडीशन बन रही है। क्या कंडीशन है देखेंगे ज़रा। आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, अब मैं उसको उस तरह से तो नहीं बनाऊंगी, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो ये मान लेते हैं कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, सिस्टोल होने वाला है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब एसएल वॉल्व ऑलरेडी क्लोज्ड थे, ये बंद है, मान लिया हमने, ये भी बंद है भाई, चलो वेरी गुड। अब क्या एवी वॉल्व क्लोज्ड हो जाने चाहिए वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से जस्ट पहले? वॉल्व का काम क्या है, आपने जब हार्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वॉल्व का काम है बैकफ्लो को रोकना। हम नहीं चाहते हैं कि ब्लड जो एंटर कर चुका है ऑलरेडी वो उल्टा जाए, ठीक है, तो उस बैकफ्लो को रोकने के लिए हमारे वॉल्व होते हैं। तो अब इस कंडीशन में वॉल्व बंद हो जाने चाहिए। अब तक तो खुले थे बट बंद होंगे, कैसे होंगे अभी मैं बताऊंगी। तो अब जो हमारा हार्ट है पूरा, क्या एक क्लोज्ड चेम्बर के जैसा नहीं दिख रहा है भाई, सारे वॉल्व बंद हो गए, बाकी सारे वॉल्व पहले से बंद थे, एवी वॉल्व अब बंद हो गए, तो हमारा हार्ट कैसा हो गया है, क्लोज्ड चेम्बर। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर जो भी वॉल्यूम है, ब्लड है, वो सब कैसा है, कांस्टेंट है। और ये इवेंट क्योंकि जस्ट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन से पहले हुआ है, इसलिए इसको नाम दिया है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, IVC। समझ आया, इसको बॉक्स बना के लिख लेते हैं। चलो आगे देखो, अब हम शुरुआत करते हैं अपने सेकंड इवेंट की। ये लगा दिया मैंने इधर। अब होगा हमारा सेकंड इवेंट, जो कि क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समझेंगे जरा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में अब क्या होगा, हमारे वेंट्रिकल सब कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो देखो जरा, आर्टरिया रिलैक्स कंडीशन में पड़े हैं, अच्छा वेंट्रिकल्स को तो हम कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेट में बनाएंगे कुछ ऐसे, ये हमारे एवी वॉल्व है, ये सेमिल्यूनर वॉल्व है। अब देखो एवी वॉल्व अब तक खुले हुए हैं, मान लिया हमने, ब्लड वेंट्रिकल्स से अब बाहर मूव करने वाला है। अब
इस कंडीशन में ध्यान से देखो, पहली बात तो ये इवेंट कितनी देर के लिए होगा आप ऑलरेडी जानते हैं, तो ये इवेंट होगा फॉर 0.3 सेकेंड, ये मैंने लिखा फॉर 0.3 सेकेंड। अब जो एसए नोड ने फायर किया था वो इम्पल्स आगे मूव कर चुके होंगे, कहाँ तक आ चुके होंगे, कौन रिसीव कर चुका होगा उनको, एवी नोड। तो इस कंडीशन में हमारी एवी नोड फायर। अब मैं वैसे इसको फायर नहीं बोल सकती क्योंकि एसए नोड से इम्पल्स आए हैं, बट आप समझ सकते हो कि एवी नोड अब इम्पल्स को आगे मूव कर रही है, कहाँ भेजेगी, आगे भेजेगी बंडल ऑफ पुरगिंजे फाइबर, तब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ वेंट्रिकल्स इस कंडीशन में क्योंकि ब्लड को आगे पंप कर रहे हैं, वेंट्रिकल से ब्लड आगे या तो अओर्टा के पास जाएगा या पल्मोनरी आर्टरी के पास जाएगा, क्या हम चाहते हैं कि इस कंडीशन में बैकफ्लो हो, अब जो ब्लड आगे मूव करने वाला है वो उल्टा आर्ट्रियम में चला जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जस्ट शुरू होने से पहले एवी वॉल्व कौन सी कंडीशन में आ जाने चाहिए, क्लोज्ड कंडीशन में। लेकिन उससे पहले मैं लिखूंगी अभी तक एवी वॉल्व ऑलरेडी क्लोज्ड, बंद है, साथ साथ हमारे सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है, लिख देते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व ऑलरेडी क्लोज्ड। अभी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, लेकिन इस कंडीशन के अंदर आर्ट्रियम क्या करवा रहे होंगे, अपनी फिलिंग करवा रहे होंगे। तो दोनों आर्ट्रिया कैसी कंडीशन में है, बोथ आर्ट्रिया रिलैक्स, ठीक है, दोनों रिलैक्स कंडीशन में है, मतलब ये करवा रहे होंगे अपनी फिलिंग, करेक्ट है। अब दोनों वेंट्रिकल्स अपना कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेंगे। चलो इसको थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए ऊपर लिख लेते हैं। अभी इधर रखेंगे, साइज अभी इसका यही रखते हैं। चलो देखो, ये वाली जो कंडीशन है, ठीक है, यही कंडीशन है हमारी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाली, ये वाली कंडीशन, ठीक है, जब हमारा हार्ट एक क्लोज्ड चेम्बर था। लेकिन अब क्योंकि ब्लड वेंट्रिकल्स में आ तो चुका है, अब एवी वॉल्व का क्लोजर होना है, वेंट्रिकल से बाहर जाना है, तो जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल एवी वॉल्व विल बी क्लोज्ड। लिखेंगे इस बात को, एवी वॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, एवी वॉल्व क्लोज्ड, एवी वॉल्व क्लोज्ड at the beginning of ventricular systole। अरे तो एवी वेंट्रिकल्स के सिस्टोल से पहले जस्ट एवी वॉल्व कैसे हो गए हैं, बंद हो गए हैं। इसी टाइम पर क्रिएट होता है एक साउंड, ध्यान से देखो, यहीं पर इसी कंडीशन में बनता है हमारा एवी वॉल्व के क्लोजर से बनता है हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लब। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार नीट में क्वेश्चन आया भी है कि पहला हार्ट साउंड है वो कब बनता है, एवी वॉल्व के क्लोजर से, और कब, जस्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल की बिगनिंग से पहले, मतलब बिगनिंग के टाइम, करेक्ट है। अब क्योंकि एवी वॉल्व बंद हो चुके हैं, अब वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा, जैसे हमारे वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ तो ब्लड विल एंटर, ब्लड ऐसे लिखेंगे, एंटर या फ्लो लिखते हैं, ब्लड, अरे ब्लड फ्लो बाय, इसको हल्का सा पॉइंट को नीचे लिखते हैं,
इसको और थोड़ा साइड करते हैं। अब मैं चाहती हूँ आप सबको नोट्स भी एक पेज पे ही मिल जाए ना, थोड़ा इजी हो आप लोगों के लिए। ठीक है, और थोड़ा सा छोटा करके यहाँ प्लेस कर देते हैं। ओके, तो मैं लिख रही थी कि अब क्योंकि वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ है, तो वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ उसी टाइम पर ब्लड फ्लो कहाँ से मूव करेगा? ब्लड हमारे थ्रू पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा। ठीक है, अब आप ऑलरेडी ये सब जानते हो, पल्मोनरी आर्टरी कौन सी साइड है और अओर्टा कौन सी साइड है। पल्मोनरी आर्टरी हमारा राइट साइड, राइट वेंट्रिकल की तरफ से, और ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ से। समझ आया? अब यहां से अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं आपको, यहां से एसएल वॉल से ब्लड आगे मूव कर चुका और एवी वॉल का हम दिखा देंगे क्या, क्लोजर। तो ब्लड हमारा इन वेंट्रिकल से होता हुआ कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के थ्रू लंग्स को और बॉडी को चला जाएगा। समझ आया? चलो ओके, इसको भी थोड़ा सा इधर ही अरेंज कर देते हैं। चलो ये हो गए हमारे अब तक के इवेंट्स। ज़्यादा छोटे हो गए ना अब? ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे लास्ट इवेंट जो कि है हमारा जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल से पहले फिर से एक ऐसी कंडीशन बनने वाली है हार्ट के अंदर जिसमें हमारा हार्ट फिर से बिहेव करता है क्लोज्ड चेम्बर की तरह। तो देखो ज़रा, ये हमारा हार्ट है, जॉइंट डायस्टोल अब होगा, अरे ये ठीक है। फिर से एवी वॉल्व ऑलरेडी क्लोज थे, अब क्योंकि वेंट्रिकल्स ने अभी अभी ब्लड आगे मूव किया है तो हम नहीं चाहते उसका बैक फ्लो हो, सेमिलुनर वॉल्व भी अब क्लोज्ड होने वाले हैं। इस टाइम पे हमारा हार्ट फिर से बिहेव करता है क्लोज्ड चेम्बर की तरह। इस कंडीशन को हम बोलेंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है, IVR। समझ आया? इसको भी ऊपर प्लेस्ड कर देते हैं। ये आ गया इधर। अब लास्ट इवेंट बचता है हमारा जो कि है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा? मैंने बोला था जॉइंट डायस्टोल में हमारे चारों चेम्बर हार्ट के एक साथ रिलैक्स्ड कंडीशन में आने वाले हैं। समझेंगे ज़रा, हमारा आर्ट्रियम की अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रैक्शन कर चुका है, ठीक है, वेंट्रिकल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, हमारे वॉल्व सेमिलुनर वॉल्व अभी ओपन थे वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, एवी वॉल्व क्लोज थे, वहीं से कंडीशन लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना ज़रा। जस्ट अभी आर्टेरिया की फिलिंग चल रही होगी, इसमें ब्लड एंटर कर रहा होगा, वेंट्रिकल्स में तो ब्लड आगे मूव कर ही चुका था। ठीक है, चलो तो ये इवेंट होने वाला है हमारा 0.4 सेकंड के लिए, जिसमें हमारे हार्ट के चारों चेम्बर मतलब बोथ आर्टेरिया एंड बोथ वेंट्रिकल कैसे हैं? रिलैक्स्ड कंडीशन में है।
वेंट्रिकल रिलैक्स्ड है। ठीक है, इससे पहले मुझे बताओ हमारे क्या एवी वोल्व ऑलरेडी क्लोज थे? एवी वोल्व क्लोज्ड। एवी वोल्व क्लोज्ड। क्या यहाँ पर हमारे अब सेमिल्यूनर वोल्व क्लोज्ड हो जाने चाहिए? होने वाले हैं, है ना? तो इस कंडीशन को थोड़ा सा समझेंगे। देखो होता क्या है, जस्ट क्योंकि सेमिल्यूनर वॉल का क्लोजर होना है, क्योंकि हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल कर चुके हैं, ब्लड को आगे भेज दिया है, अब हम चाहते हैं बैक फ्लो ना हो, तो इस कंडीशन के अंदर हमारे सेमिल्यूनर वॉल का क्लोजर होता है। ठीक है, तो बट कौन से इवेंट से पहले? एट जस्ट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो एसएल वॉल्व will closed at the beginning of ventricular diastole। तो अब पहले भी यही हुआ था, गेट के बंद होने पे आवाज होती कि या फिर गेट के खुलने पे? बंद होने पे। जैसे ही गेट बंद हुआ ऐसे ही धड़ाम से एक आवाज आती है। तो यहाँ पर भी फिर से एक साउंड क्रिएट होगा। ठीक है, तो फिर से एक साउंड क्रिएट हुआ किसके? एसएल वॉल्व के क्लोजर पे, और उस साउंड को ही क्या बोला है हमने? सेकंड हार्ट साउंड। और वो क्या है? डब। समझ आया? इस कंडीशन के अंदर अब हमारा हार्ट सारा रिलैक्स पड़ा हुआ है। तो देखो जरा इस वाले पूरे डायग्राम को देखो। पहले तो मैं इस वॉल्व को क्लोज कर देती हूँ। हमारे सेमिल्यूनर वॉल्व भी तो क्लोज हो चुके हैं, ये देखो क्लोज हो गए भाई, सारे वॉल्व क्लोज है। अब क्या आर्टरिया में ऑलरेडी ब्लड भर चुका है? फिर से आर्टरिया प्रिपरेशन कर रहा होगा ना, वापस से आर्टरिया का सिस्टोल होगा और ब्लड को आगे मूव करेगा। तो यही काम अब होने वाला है, बट कैसे होगा? ध्यान से समझना, जरा ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो मैं बोल रही थी इस कंडीशन में अब क्या होगा, क्योंकि हमारे आर्टरिया की फिलिंग हो चुकी है, तो आर्टरिया ऑलरेडी फिल, तो आर्टरिया का प्रेशर वेंट्रिकल के प्रेशर से ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर से एवी वॉल्व खुलेंगे। समझो, एवी वॉल्व विल ओपन, और इनके ओपन होने की वजह से, अब ध्यान से सुनना, आधा ब्लड तो तेजी से गिर जाएगा। मान लो आपने किसी चीज़ से होल्ड करके कोई पानी रोका हुआ है, जैसे ही आपने वो प्लेट, मान लो एक ग्लास है, उसको उल्टा करके रखा प्लेट पे भरा हुआ ग्लास, जैसे ही प्लेट हटाई तो पहले तो ब्लड गिर जाएगा तेजी से। ठीक है, तो आधा ब्लड तो गिरेगा रैपिड, बट आपने वो जो ग्लास था ऐसे बिल्कुल सीधा ना होल्ड करके ऐसे किया हुआ था, तो जैसे प्लेट हटाई आधा तो गिरा तेजी से, लेकिन बाकी का आधा कैसे गिरेगा? स्लोली। ठीक है, तो रैपिड और बाकी का बचा हुआ स्लोली। ठीक है, तो आधा ब्लड जाता है रैपिड, आधा ब्लड जाता है स्लोली, लेकिन ये दोनों ही कैसे है? पैसिव है। क्यों? क्या इसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ है? एनर्जी यूज हुई है? नहीं हुई है। एनर्जी यूज कब हुई थी? जब आर्टरिया का सिस्टोल हुआ था। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन कैसी है हमारी? पैसिव है, स्लोली बट पैसिव, क्योंकि एनर्जी का यूज नहीं हुआ, ये भी पैसिव है, यहाँ पर भी एनर्जी का यूज नहीं हुआ। और ये कितना ब्लड है? क्या 1/3 ऑलरेडी जा चुका है आर्टरिया के सिस्टोल के टाइम? जा चुका है। बचा हुआ 1/3 यहाँ जा चुका है, इधर भी बचा हुआ 1/3 यहाँ जा चुका है। तो जो हमने बात करी थी ना कि सिर्फ 30% फिलिंग होती है, बाकी का 70% कहाँ फिल हो रहा है? ठीक है, बाकी का 70% ब्लड मूव बाय आर्टरिया इनटू द वेंट्रिकल्स। तो एवी वॉल्व के खुलने से जो हमारा 70% ब्लड है
इसको थोड़ा सा इधर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको नोट्स के टाइम पे आसानी हो। इसकी बात कर रही हूँ, इसको हल्का सा नीचे करके ये भी लिख देते हैं। ठीक है, हमारा ब्लड मूव फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल। समझ आया? एवी वॉल्व विल ओपन। ठीक है, इसी के साथ हमारा जॉइंट डायस्टोल भी खत्म होता है, तो इसी को भी हम इसी के साथ ऐड कर देंगे। समझ आया? तो पूरा प्रोसेस कार्डियक साइकिल का समझ आया? पूरा मैंने क्यों बोला, क्योंकि जॉइंट डायस्टोल के बाद क्या वापस से वही वाली कंडीशन नहीं आ रही है? देखो, ये वही तो कंडीशन है जो मैंने आर्टरी का प्रेशर ज़्यादा बोला वेंट्रिकल के प्रेशर से, तो बचा हुआ ब्लड कैसे, आधा तो रैपिड गया, आधा स्लोली गया। अब वापस से आर्टियल सिस्टोल शुरू हो जाएगा, तो आर्टरिया वापस से कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन में आ जाएंगे। तो जो 30% ब्लड बचा है वो एनर्जी के साथ फिर से फ्लो करेगा। ठीक है, तो बच्चों इस पूरे जो भी हमने कार्डियक साइकिल पढ़ी है, इसमें आप समझो कि जो हमारा ब्लड है या जो भी मूवमेंट ब्लड का हो रहा है वो एक साइक्लिक फॉर्म में हो रहा है। आप किसी को भी बीच में से पकड़ लो, आप जॉइंट डायस्टोल से शुरू कर लो ये साइकिल, वापस वापस कहाँ जानी है, आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल पर। तो साइक्लिक फॉर्म है ना, तो घूम के वापस वहीं आ जाएगी। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये था कार्डियक साइकिल के बारे में। थोड़ा सा हम इसको नोट्स के फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, मैं ये पढ़ा दिया है। जॉइंट डायस्टोल के बारे में कितनी देर का होने वाला है, 0.4 सेकंड का ये जॉइंट डायस्टोल होने वाला है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने इसमें लाइन्स ऐड करी है, आप इसको देख लेना एक बार। ऐसे ही ये है हमारा आर्टरियल सिस्टोल। अब एनसीईआरटी में या इन्होंने लाइंस ये साइकिल कैसे शुरू कर दी है, जॉइंट डायस्टोल से शुरू कर दी है, तो बात तो वही है क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में घूमकर वहीं आएगा। आर्टियल सिस्टोल के बाद क्या आएगा हमारा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, ये हमने एक साइक्लिक फॉर्म में दिखाया है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। आर्टरिया का सिस्टोल, ये पूरी जो साइकिल है अंदर वाला आर्टरिया की चेम्बर, आर्टरिया चेम्बर से रिलेटेड दिखाया है, बाहर वाला वेंट्रिकल से रिलेटेड दिखाया है। तो ये भी 4.1 सेकंड है। सारे इवेंट्स ये 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 ऐसे ही होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हुआ आर्टरिया का सिस्टोल, बचे हुए टाइम में आर्टरिया क्या कर रहे हैं, डायस्टोल। तो अगर आपसे कोई पूछे आर्टरिया का डायस्टोल कितनी देर का है, तो आप जॉइंट डायस्टोल तो ऐड करोगे ही करोगे, साथ ही साथ ये जो बचा हुआ वेंट्रिकल का सिस्टोल है वो भी ऐड करोगे। आप सिंपली अगर मैं बोलूँ, इधर मैंने लिखा भी होगा, आर्टरिया का इवेंट जो हुआ है 0.1 सेकंड के लिए हुआ है, ये बचे हुए 0.7 सेकंड आर्टरिया क्या कर रहे हैं, डायस्टोल कर रहे हैं। सेम ऐसे ही वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल 0.3 सेकंड के लिए हुआ है, बचे हुए टाइम वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कंडीशन में पड़े हैं। और जॉइंट डायस्टोल हमारा कितनी देर का है, 0.4 सेकेंड्स। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इस क्लास के जितने भी नोट्स हैं मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल बायो विद सुदी पे भेज दूंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।